what should be the role of a media organization in a time like this? हिंदुओं को खुलेआम मारा जा रहा है और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के तमाम ठेकेदार आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल। क्या पूरे मैम नेक्स्ट 24 आवर्स की न्यूज डिसाइड करनी है। अच्छा, अभी तक क्या शॉर्टलिस्ट किया बताओ। मैम पहली न्यूज है कि ट्रक ड्राइवर्स का मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है कई स्टेट्स में अगेंस्ट द न्यू हिट एंड रन लॉ। ट्रक ड्राइवर्स, तुम्हें क्या लगता है टीआरपी का जो टी है उसका मतलब ट्रक है? मेडल लाने वाले खिलाड़ियों की तो सुनी नहीं, माल ढोने वाले ट्रक ड्राइवर्स की सुन लेंगे। नेक्स्ट कैंसल। दूसरी न्यूज है मैम मणिपुर में लोग फिर से मारे गए हैं। कितने मारे गए? 4 मैम। 4 हिंदू थे, मैते मुस्लिम्स हैं। तो क्या करना है? नए हो लग रहा है। भैया जब 140 मर गए थे ना मणिपुर में, हमने तब भी वहां रिपोर्टिंग नहीं की थी। तुम्हें 4 में बड़ी खुजली मच रही है। और वैसे भी कुछ दिनों पहले उनके सीएम को अपने पीएम ने ट्वीट करके हैप्पी बर्थडे विश कर दिया था, बस उतना काफी है। नेक्स्ट, हंसदेव के जंगल, इसको किसने रखा है नौकरी पे यार? तुम्हें मरना है? सिटिंग एमपी की क्या हालत हुई थी अदानी पे सवाल कर देने से, तुम्हें पता नहीं? नेक्स्ट, कुछ अच्छी खबर हो तो बताओ। 3 रेपिस्ट पकड़े गए हैं मैम। ये हुई ना बात, बलात्कारी पकड़े गए हैं, बहुत बढ़िया। मुसलमान है? नो मैम, तीनों हिंदू हैं। एक पांडे है, एक चौहान है, एक पटेल। कांग्रेस या लेफ्ट किसी पार्टी से कोई कनेक्शन? नहीं मैम, तीनों भाजपा के आईटी सेल के मेंबर थे। इनफैक्ट उनकी तो फोटोग्राफ्स स्मृति ईरानी और हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ, चलिए देखते हैं। रेप गलत है। आप लोग कहोगे कि क्या बेहुदा सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। हर कोई कहता तो है कि रेप गलत चीज है, लेकिन कंडीशंस अपनी अप्लाई करता है उसके साथ। जो रेपिस्ट मेंटालिटी के लोगों की ऐसी सोच होती है कि अगर लड़की स्टेज पर डांस कर रही है तो उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। हर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए। लड़कियों के रात में बाहर होने से रेप नहीं होते, रेपिस्ट के रात में बाहर होने से रेप होते हैं। बात बड़ी सिंपल है, रेप यानी जबरदस्ती, रेप यानी किसी की फ्रीडम का वायलेशन। जैसे कि 2022 का नाडिया रेप केस, जहां एक 14 साल की बच्ची विक्टिम थी, उस पर उन्होंने कहा कि लड़की का लड़के के साथ लव अफेयर था। क्या ये चीज भी अब इनको समझानी पड़ेगी कि प्यार में होने का मतलब रेप का लाइसेंस नहीं होता। अगर छोटे कपड़े की वजह से रेप होता है तो छोटी बच्चियों का रेप क्यों होता है? बूढ़ी औरतों का रेप क्यों होता है? मेंटली इल बच्चों के साथ रेप क्यों होता है? साड़ी और बुर्का पहनी हुई औरतों का रेप क्यों होता है? गांव में रेप क्यों होता है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तो लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना बहुत ही रेयर बात है, तो वहां पर सबसे ज्यादा रेप क्यों देखने को मिलता है? सेक्सुअल अर्ज का रेप से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसे जवानी का जोश कहकर जस्टिफाई करना बंद कर दो। बिल्कुल, मैं ध्रुव भाई की बात से बहुत अग्री करता हूँ कि बहुत सारे लोग ना, पहले तो कुछ लोग पॉलिटिकल बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है कि आजकल तो ऐसा माहौल बन गया है, कुछ लोग धर्म ढूंढने लगे कि जब भी कोई खबर आती है ऐसी कि वहां पे ऐसा हो गया, रेप हो गया, बलात्कार हो गया, सबसे पहले लोग देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम देखो, एंगल देखने लगते हैं कि ठीक है मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। अभी कोलकाता के जितने भी लोग हैं, कोलकाता के लिए जितने भी लोग आवाज उठा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे, उन सबके लिए तालियां, चलो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उनसे अगर पूछो कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में पर डे कितने रेप और बलात्कारी खबरें आती है, तो बोलेंगे नहीं। आपका गुस्सा एक जगह निकलता है, आपका गुस्सा पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से निकलता है, आपका गुस्सा हिंदू मुस्लिम देख के निकलता है। ठीक है, आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि ऐसी लड़कियों के साथ होता है, कुछ लोग बोल देते हैं कि जो ना लड़कियां ऐसी करती है। भाई मोटा मोटी है, रेपिस्ट रेपिस्ट होता है, चोर चोर होता है, घटिया घटिया होता है, ना उसका जात होता है, ना पात होता है, ना धर्म होता है, कुछ भी नहीं होता है। दूसरी चीज कि हमको और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कपड़ों की वजह से कभी भी रेप नहीं होता। छोटे कपड़े बड़े कपड़े ये डिसाइड नहीं करता कि किसी का होगा या नहीं होगा। ये सब घटिया लोगों की माइंडसेट है, और जो लोग ऐसा सोचते हैं आप मान लो कि वो भी एक रेप की कैटेगरी में ही आता है, वो भी एक जो ना घटिया सोच की कैटेगरी में आता है। जिन लोग की सोच है कि छोटे कपड़े और ये सारी चीजें, वो भी आता है। मेरा इतना ही कहना है, सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करो, सिर्फ एजुकेशन पे। अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने छोटे बच्चों को सही एजुकेशन दो। लड़की लड़का के बीच में डिफरेंस बताओ, लड़की लड़की के बीच में कितनी लिमिट्स होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इसकी जानकारी दो। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी अगर किस घर के कोई लड़के या लड़की इन चीजों में इन्वॉल्व कभी नहीं होंगे, अगर आपने सही एजुकेशन दिया तो।
प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन सही नहीं देना चाहते और समाज बदलना चाहते हैं। प्रॉब्लम यही है। घर बदलो, अपने लड़कों को बदलो, अपनी लड़कियों को बदलो। देखो समाज खुद ब खुद, लड़कियों को इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसी खबरें भी आती है लड़की भी कुछ ऐसा हो गया। मेरा कहना है मतलब एजुकेशन हर किसी को मिलना चाहिए, लड़का लड़की दोनों को। बाकी इन चीजों पे अब आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताएं। ये पुरस्कार क्यों होते हैं बताइए आपको। चलो अगला देखते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। राणा दासगुप्ता जो बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज की एक संस्था को लीड करते हैं, उन्होंने कहा कि कम से कम 97 घरों और दुकानों पर अटैक हुए हैं और 10 मंदिरों को वैंडलाइज किया गया है। इसमें 100 से ज्यादा हिंदू जख्मी हुए हैं और कम से कम 2 आम हिंदू मारे गए हैं। म्यूजिशियन राहुल आनंद के घर पे भी अटैक हुआ और उनके 3000 हैंडीक्राफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आग में जल गए। बांग्लादेश आर्मी और पुलिस इन हमलों को रोकने के प्रयास में लगी हुई है। बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने भी माइनॉरिटीज पर होने वाले इन हेनियस अटैक्स को कंडेम किया है। इन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध और ईसाई परिवारों को बचाओ, ये हमारे भाई हैं, कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर माइनॉरिटीज पर हमले नहीं रुके तो ये रिजाइन कर देंगे। किसी भी देश के लीडर से ऐसी ही उम्मीद होनी चाहिए कि वो सेक्युलरिज्म की राह अपनाए, वरना अगर किसी देश का प्रधानमंत्री रिलीजियस पॉलिटिक्स करने लगे, नफरत फैलाए, तो उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई हो नहीं सकता। हजारों हिंदुओं ने ढाका और चट्टोग्राम में मैसिव प्रोटेस्ट रैलीज निकाली, ये डिमांड करते हुए कि उनके घरों, दुकानों, मंदिरों की सुरक्षा की जाए। नारे लगाए गए कि हम कौन, बंगाली बंगाली। उनके साथ हजारों मुस्लिम प्रोटेस्टर्स भी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए दिखे। अब इस सब वायलेंस में इंडिया का गोदी इकोसिस्टम झूठी खबरें फैलाकर हिंसा भड़काना चाहता है। एक से बढ़कर एक झूठी खबर फैलाई इन्होंने। ये देखिए, ये ट्वीट फेक था, ये खबर फेक थी। हिंदू क्रिकेटर के घर पर आग लगना फेक था, ये खबर भी फेक थी, ये वीडियो भी फेक था। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो इन नफरती चिंटुओं के दिमाग में घुसती नहीं है कि कम्युनल वायलेंस को रोकने का सोल्यूशन कम्युनल वायलेंस नहीं है, उसका सोल्यूशन है सेक्युलरिज्म। बिल्कुल, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि 2-3 पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज कि दुनिया में कभी भी कहीं भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की कीमत है, हर जान की कीमत है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। लेकिन इस देश के अंदर ना अब ऐसा माहौल हो गया ना कि लोग जो है ना बहुत सिंपल तरीके से सोचते हैं कि ठीक है ना, मतलब अगर पाकिस्तान के हिंदू के साथ गलत हो रहा है तो गलत है, उस पर ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आवाज उठाओ। लेकिन जब आप फिलिस्तीन के मुसलमान के पे आवाज उठा दोगे ना, फिर इनको तकलीफ हो जाएगी कि नहीं, तुम वहां के मुसलमान के सपोर्ट में क्यों बोल रहे हो, तो तुम पाकिस्तान के हिंदू के सपोर्ट, तुम पाकिस्तान के हिंदू के सपोर्ट में बोलना छोड़ दो, मैं वहां भी छोड़ दूंगा। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं आपसे कि आप बांग्लादेश के हिंदू पे भी सपोर्ट करो, वो श्रीलंका के हिंदू को भी बोलते सपोर्ट करो, वो बोलते पाकिस्तान के भी हिंदू को सपोर्ट करो, लेकिन आप जो है ना फिलिस्तीन के मुसलमान को सपोर्ट मत करो। वो ये चाहते हैं कि वो हिंदुओं के लिए सपोर्ट में रैली निकाले, वो हिंदू के सपोर्ट में ये चीज करे, लेकिन आप मुसलमान के सपोर्ट में अगर निकाले तो आप देशद्रोही हो गए। मेरा कहना है यार कि हर जान की कीमत होनी चाहिए। अगर मस्जिद कहीं भी टूटता तो तकलीफ होनी चाहिए, मंदिर कहीं भी टूटता तो तकलीफ होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? गोदी मीडिया का काम क्या है? घर टूटा था एक मुस्लिम क्रिकेटर का, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि उस पार्टी से आते हैं, गुस्से में लोगों ने उनका घर चढ़ा, लेकिन दिखाया गया हिंदुओं का घर। गोदी मीडिया, इंडियन मीडिया की ये तो बहुत घटिया नीति है कि जो ना किसी तरीके से वो फैक्ट चेक नहीं करते और फेक चीजों को प्रमोट कर देते हैं। ये चीज समझते क्यों नहीं कि एक बार जैसे मान के चलो कि किसी को कोई एक चीज फेक चीज दिख गई, अब उसने देख लिया, अब उसने अपना माइंडसेट वैसा ही बना लिया, लेकिन अब उसको किसी ने सही चीज क्लियर करने वाला कोई है ही नहीं, बताने वाला कोई है ही नहीं। तो अब पूरी लाइफ उसके माइंड में ना वो गलत चीज जो वो घर करके बैठ गई और वो उस चीज को लेकर गलत पॉइंट, कई बार लड़के लड़कियों को लेकर बना लेते, कई बार एक लड़के ने गलत कर दिया तो सब लड़की गलत हो गए, एक लड़के ने गलत कर दिया सब लड़का गलत हो गया, एक मुस्लिम ने गलत कर दिया सब मुस्लिम गलत हो गए, एक हिंदू ने गलत कर दिया तो एक हिंदू गलत, सारे हिंदू गलत हो गए। ऐसा पर्सपेक्टिव बन जाता है लोगों का। मीडिया को तो चाहिए कोई भी चीज का जब तक पूरा छानबीन ना हो गया हो, 100% कंफर्म ना हो, तब तक तो अपनी टिप्पणी देनी नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इंडिया की मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया, आप समझ सकते हो कि जब तक फेक न्यूज नहीं फैलाएगी तब तक इनको टीआरपी नहीं आएगा, जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी इनको टीआरपी नहीं आएगा, और इस चक्कर में ये किसी का घर टूटे, इंसानियत बर्बाद हो जाए, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। चलो अगला देखते हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा,
फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब कर दूं? राहुल गांधी जी चमचा, हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, हम लोग वैसे ही इंसल्ट करते हैं। राहुल जी, बस आपने अगर ये इंटरव्यू नहीं देखा तो अभी भी यूट्यूब पे ये अवेलेबल है, आप जाके जरूर देखो। आज तक के चैनल पे अवेलेबल है ये, आप जाके जरूर देखो किस तरीके से प्रधानमंत्री जी बेतुकी बात कर रहे हैं, बिना सर पैर की बात कर रहे हैं, और ये लोग उसको काउंटर भी नहीं कर रहे हैं, वो उससे जवाब भी नहीं ले रहे हैं। बस मोदी जी जो चीज जवाब दे रहे हैं, ये लोग मुस्कुरा के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं, कोई काउंटर सवाल नहीं। तो फिर लगता है कि ये कैसी मीडिया है, ये सच में हमारी मीडिया, ये सच में हमारा भला चाहती है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला के टीआरपी बटोर के पैसा कमाना चाहती है और कुछ नहीं। चलो देखते हैं। चालू करो बे। इतना बहनों के लिए अच्छा काम किया, कुछ भी नहीं किया। मेरी बहन कुछ भी नहीं किया, तेरे लिए भी नहीं किया। मैं कह रही हूँ तुझे भी पति बेवड़ा ही मिलेगा। किसी को देश ही चलाना ना, अरे मोदी जी से बढ़िया तो यहाँ केजरीवाल है, जो तुम जैसी महिलाओं को इतनी सारी सुविधा देता है। वाह दीदी, वाह दीदी। बहनों के लिए इतना काम किया है, कुछ नहीं किया। मेरी बहन कुछ नहीं किया, तेरे लिए भी कुछ नहीं किया। तुझे तनख्वाह मिल रही है, मैं सोचती हूँ तू प्राइवेट है। आपकी यूपी के अंदर ही रात को 2 बजे कह रहे महिला स्कूटी लेके जा। अरे भैया स्कूटी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, रेप कर देते हैं, नहीं जा सकती। तू आ जा किस दिन मेरठ, आ जा मेरी बहन। प्यारी समझ गई। यूपी या फिर जो है ना राजस्थान या दिल्ली, ठीक है, कौन कितना सेफ है ये हमसे आपसे छुपा हुआ है। प्रॉब्लम यही चीज है कि मीडिया जो है, मीडिया को जो है ना हर चीज को जिस तरीके से रखना चाहिए वो चीजें रखने की कोशिश नहीं करती है। मीडिया जिसे सबसे ज्यादा केसेस कहाँ से आते हैं, वो राजस्थान से आते हैं। सबसे ज्यादा केसेस, जैसा रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा केसेस राजस्थान से आते हैं, यूपी से आते हैं, ऐसे स्टेट सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। लेकिन फेमस इन चीजों के लिए दिल्ली ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिल्ली को जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कहीं से भी आ रहा है, एक केस भी आ रहा है, 0.1% भी आ रहा है, मतलब वो गलत है। लेकिन वही चीज कह रहे हैं कि मीडिया इस तरीके से दिखा रहा है कि भाई कोलकाता में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, तो बवाल बचा। भाई कहीं भी हो, 1% भी हो, और एक किसी के साथ भी हो रहा है, आग लग जाना चाहिए शहर के अंदर। तो हर बच्चों का खून खोलना चाहिए, हर देश के युवाओं का खून खोल करना चाहिए, हर बूढ़े का खून खोलना चाहिए। सिलेक्टिव नहीं होना है, लोग बहुत सिलेक्टिव है, बहुत ज्यादा। चलो अगला देखते हैं। सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट देंगे, चाहे 2000 का हो जाए। ये बताओ, जब बिना काम किए लोग मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार हैं, 400 का सिलेंडर 1200 में बेच रहे हैं, तो भी लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। एक्टिवा गाड़ी 2014 में सिस्टर को दिया था 45-46 हजार की खरीद के, आज खरीदने जाना, दूसरी सिस्टर की शादी करना है, आज 1 लाख रुपए की आ रही है। तो मोदी जी तो भाई उनकी, देखिए मोदी जी की मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। जब वो 3 रुपए की चीज 300 की बेच रहे हैं और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं और बार बार वोट दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों को मंदिर तो दे दिया, और क्या चाहिए इन लोगों को, इनका इसी से पेट भर रहा है। यंग जनरेशन जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना कट्टर उन लोगों को बना दिया गया है। वो कहते हैं भैया हम जो है 3 रुपए की चीज 300 में खरीद लेंगे, लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। बात तो सही है, अनभक्ति तो चरम सीमा पे, अलग चरम सीमा पे अनभक्ति। लोगों को मंदिर का लॉलीपॉप चटा दिया गया है, लोग वही चूस रहे हैं, खुश हैं, और बोल रहे भैया इस देश के अंदर जितना बर्बादी हो जाए, रोड गिर जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, कुछ भी हो जाए, आएंगे तो पापा ही कि जो लॉलीपॉप जो चुसाया है हिंदुत्व का लॉलीपॉप, अलग ही मजा है उसका। बाकी आपके ओपिनियन अंधभक्तों को लेकर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल के साथ जुड़ जाए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।